और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बहराइच हिंसा को लेकर बताया कि राम गोपाल मिश्रा की जिस बर्बरता से हत्या की गई है उस पर सरकार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आस्था के महापर्व कुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस बार के कुंभ में विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित करने जा रही है। इस महाकुंभ को लेकर तैयारी पूरी है। साथ ही उपचुनाव के सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। सर, जिस तरह से बात की जाए, बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, देखा गया किस तरह से बर्बरता हुई, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, जिस तरह की पीएम रिपोर्ट में जो इंजरीज हैं साफ दर्शा रही हैं कि घनघोर घृणा, भाव के काड़ी, क्रूरता की सारी पराकाष्ठाएं तोड़ने का काम किया गया, बर्बरता की पराकाष्ठा करने का काम किया गया। ये साफ इंगित करता है कि अपराधियों के जिन्होंने ये कृत्य किया उनके मन में घृणा का, बर्बरता की पराकाष्ठा का कितना मानसिक रूप से तैयार थे। निश्चित रूप से सरकार ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, बात की जाए जिस तरह से कल योगी सरकार ने जो खाने में थूक है या अपशिष्ट पदार्थ मिलाने को लेकर नया कानून बनाने जा रही है, इससे क्या लगता है कितनी घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती आ रही थी, जिनको रोका जाना की मांग भी लगातार जनता की ओर से की जा रही थी। सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाते हुए कानून बनाने का काम करेगी। प्रयागराज में एक बार फिर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और देखा जा रहा है कि 194 देशों में इसकी ब्रांडिंग भी होने जा रही है। तो क्या लगता है इसमें किस तरह से तैयारियां रहेंगी, आगे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिले? कि सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को लेकर के सबसे बड़ा हमारा पर्व है, सबसे बड़ा आयोजन है। माँ गंगा के, यमुना जी के संगम के तट पर होने वाला महापर्व, जीवन दायनी माँ गंगा की में जो भी आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसी हम लोगों की मान्यता है। तो सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को मानने वाले विभिन्न देश दुनिया के, वहाँ तक हमारा इस पर्व की ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, वहाँ के सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों को इस कार्यक्रम के साथ साथ जोड़ने के लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, रोड शो कराएंगे, कल्चरल कार्यक्रम करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को कनेक्ट करने का काम करेंगे। इसके लिए भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार विभिन्न उच्चायोगों के माध्यम से, विभिन्न दूतावासों के माध्यम से सतत रूप से प्रयासरत है और सभी दो देशों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी सभी होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरह सजग है, तैयार है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन का आदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उन क्षेत्रों में कमल खिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, जिनका खास तौर से कहना है कि आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह से विजय हासिल करेंगे। सहयोगी जितेन के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज़, लखनऊ।